हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट राजस्थान का भूगोल, जो हम पहले हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी और मैंने पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसके विस्तार के बारे में आपको बताया था। उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, सबके बारे में हमने चर्चा की थी। अब देखिए कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं इनके भी कुछ उप विभाग हैं। उन उप विभागों के आधार पर हम एक एक भौतिक प्रदेश की डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये जो भौतिक विभागों के उप विभाग हैं इनको मैं आपको एक बार चार्ट के माध्यम से बता देती हूँ। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, हम पहले इन भौतिक प्रदेशों को पढ़ चुके हैं, इनके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन से हैं। जो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश मैंने आपको बताए थे ये उच्चावच के आधार पर वर्गीकृत हैं। किसके आधार पर? उच्चावच के आधार पर। और इनको वर्गीकृत करने वाले हैं रामलोचन सिंह। ये जो वर्गीकरण किया गया है ये रामलोचन सिंह द्वारा किया गया। देखिए, उच्चावच के आधार पर पहला भौतिक प्रदेश, और वो भी चारों भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि टैथिस सागर के अवशेष के रूप में निर्मित है। सेकंड है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, जो कि किससे निर्मित है? गोंडवाना लैंड का भाग है। तीसरा आपका है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो कि गंगा और यमुना द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान है। और आपका चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये गोंडवाना लैंड के ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित पठारी प्रदेश है। अब ये जो मुख्य आपके भौतिक प्रदेश हैं इनके उप विभाग कौन से हैं? तो इनके उप विभागों में आप देखिए कि मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसको 2 भागों के अंदर विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं? रेतीला शुष्क प्रदेश, ठीक है, और दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश। देखिए कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश, इन दोनों को डिवाइड करने वाली 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है जो अरावली पर्वतमाला को और मरुस्थलीय प्रदेश को दोनों को विभाजित करती है। वो कौन सी है? 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। ऐसे ही जो रेतीला शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क प्रदेश जो है इनको दोनों को डिवाइड करने वाली है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। ये ध्यान रखिएगा कि 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जो राजस्थान को 2 भाग में बांटती है, यानी कि अरावली पर्वतीय प्रदेश को और पश्चिमी मरुस्थल को बांटने वाली या विभाजित करने वाली जो रेखा है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। और जो रेतीले शुष्क प्रदेश को और अर्ध शुष्क प्रदेश को बांटने वाली, इन दोनों को डिवाइड करने वाली, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय के 2 भाग करने वाली जो रेखा है वो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। ठीक है, अब अर्ध शुष्क प्रदेश और शुष्क प्रदेश, इनके भी फिर से उपभाग हैं जिनमें देखिए रेतीला जो शुष्क प्रदेश है इसको 2 भागों के अंदर विभक्त किया गया है। पहला भाग है इसका बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश, और दूसरा है आपका बालूका स्तूप युक्त प्रदेश। देखो, एक तो है युक्त प्रदेश और एक है मुक्त प्रदेश। मुक्त प्रदेश का मतलब कि जहां पर बालूका स्तूपों का विस्तार नहीं है, और बालूका स्तूप युक्त प्रदेश जहां पर बालूका स्तूपों का विस्तार है या नहीं है वाले में आपको मुक्त प्रदेश और युक्त प्रदेश
बताना है। अब देखिए कि इस पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है, इसका जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, यानी कि जहाँ पर मरुस्थल है वो है आपका 58.50% भाग जो है वो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, और 41.50% भाग जो है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, रेतीला शुष्क प्रदेश जो है वो दो भाग में डिवाइड है, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो जहाँ पर बालू का स्तूप है ऐसा क्षेत्र तो है 58.50%, और जहाँ बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो है 41.50%। ठीक है, अगला चलते हैं। अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश कौन सा है? जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व में स्थित है। 25 सेंटीमीटर रेखा के पूर्व में स्थित प्रदेश कौन सा है? अर्धशुष्क प्रदेश। इस अर्धशुष्क प्रदेश के भी सब डिविजन्स किए गए हैं, जिनमें पहला है आपका घग्गर का मैदान। आपका जो हनुमानगढ़ गंगानगर वाला जो हिस्सा है ना, वो घग्गर का मैदान। इसी का दूसरा डिवीजन किया गया है शेखावाटी प्रदेश। सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है शेखावाटी प्रदेश, इसको हम अंतः प्रवाह क्रम का क्षेत्र भी कहते हैं। अंतः प्रवाह क्रम का क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक, तीसरा है इसमें नागौरी उच्च भूमि या नागौरी उच्च भूमि प्रदेश, ये इसका अगला डिवीजन है। और एक अंतिम इसका डिवीजन है आपके लूणी बेसिन या लूणी प्रदेश, जिसको हम गोदवार प्रदेश भी कहते हैं। गोदवार रीजन या गोदवार प्रदेश भी कहते हैं। तो ये है आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के दो भाग, जो दोनों किससे डिवाइडेड हैं? 25 सेंटीमीटर की समवर्षा से, रेतीले शुष्क मैदान के दो भाग, और अर्धशुष्क प्रदेश के ये 4 भाग, उपविभाग जो हैं वो किए गए हैं। अब चलते हैं हम अरावली पर्वतीय प्रदेश पर, कि अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है उसके कौन से उपविभाग किए गए हैं। तो देखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वो 3 भागों में डिवाइड है। उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश, उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश। दूसरा है मध्य अरावली प्रदेश, दूसरा है मध्य अरावली प्रदेश, और तीसरा है आपका दक्षिणी अरावली प्रदेश। तो जो अरावली प्रदेश है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व में स्थित, उसको भी 3 उपविभागों के अंतर्गत बांटा गया है। ठीक है, चलिए पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश कहाँ है? अरावली पर्वतीय प्रदेश के पूर्व में स्थित है। मैंने आपको ये मैप में इन चारों की लोकेशन बताई थी, तो आप ध्यान रखिएगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है उसको भी आगे उपविभागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है बाणगंगा बनास प्रदेश या बेसिन। बाणगंगा बनास प्रदेश या बेसिन, जो कि कहाँ पे आ जाएगा? उत्तर पूर्व की ओर। फिर है आपका माही बेसिन, जो कि इस पूर्वी मैदान के मध्य भाग में स्थित है। और लास्ट है आपका चंबल बेसिन, जो कि मध्य में पूर्व में स्थित है। बाणगंगा बनास प्रदेश या बेसिन, माही बेसिन और चंबल बेसिन, ये किसके भाग हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश के उपविभाग हैं। ऐसे ही जो आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, जो कि जब हमने विभाजन किया था तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के भी आपको दक्षिण पूर्व के अंदर बताया था। ये दक्षिण पूर्व का जो पठारी प्रदेश है, इसके डिविजन्स हैं आपके 2 भाग हैं इसके। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, कोटा बूंदी झालावाड़ वाला जो बेल्ट है वो हाड़ौती का पठार। और इसी का दूसरा भाग है विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि, ये आपके
धौलपुर, सवाई माधोपुर से आगे की तरफ निकल गया है विंध्यन कगार भूमि। यानी कि ये जो चारों आपके भौतिक प्रदेश थे, इन चारों भौतिक प्रदेशों के ये उप विभाग हैं और इन्हीं उप विभाग की हम डिटेल स्टडी आगे करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे मरुस्थलीय प्रदेश को, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूं। मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ इस मरुस्थलीय प्रदेश की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, ठीक है। और इसके बारे में हमने ये बताया था कि यहाँ पर कौन से तरह की नहरें हैं, नदियाँ हैं, खनिज कैसा है, वनस्पति कैसी है, इन सब के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। एक है कि ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, जिसकी मैंने आपको लोकेशन बताई थी, इसका जो ढाल है वो ढाल कहाँ है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है। और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल होने पर ये 4 भाग में डिवाइड है। महान मरुस्थल, महान मरुस्थलीय भाग, दूसरा इसका आ जाता है आपका चट्टानी मरुस्थल वाला भाग, जिसको हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, चट्टानी मरुस्थल वाला भाग, और तीसरा इसका आता है लघु मरुस्थल वाला भाग, और चौथा आपका आ जाता है इसका अर्धशुष्क मैदान वाला भाग। ये इस तरीके से डिवाइड है, ठीक है। ढाल के अकॉर्डिंग इन 4 भागों के अंदर ये डिवाइड है। अब देखिए कि ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर टेम्परेचर की क्या स्थिति रहती है कि दिन में तो यहाँ का तापमान कैसा हो जाता है 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और रातें जो होती है वो यहाँ पर मृदा है, बलुई मृदा, जो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है, तो टेम्परेचर रात को बिल्कुल डाउन हो जाता है, यानी कि -1 डिग्री से 3 डिग्री तक, -1 डिग्री से -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी इसका टेम्परेचर गिर जाता है, ठीक है। एक बात और रही कि हमने ढाल पढ़ लिया, तापमान पढ़ लिया, एक ये है कि इस पश्चिमी मरुस्थल के अंदर वर्षा का क्या सीन है। तो वर्षा जो मैंने आपको बताई थी, एक तो बताई थी 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, जो कि शुष्क रेगिस्तान रेतीले मैदान को और अर्धशुष्क मैदान को दोनों को डिवाइड करती है, ठीक है। एक बताई थी आपको 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो कि अरावली को और या हम यूँ कहें कि राजस्थान को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। एक मैंने केवल आपको 10 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा बताई थी, जो कि जैसलमेर में है, जो पाकिस्तान और राजस्थान के बीच की सीमा बनाती है, ठीक है। तो हम इन तीनों को देख करके कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर से लगा करके 50 सेंटीमीटर तक की जो वर्षा है वो इस प्रदेश के अंतर्गत होती है, ठीक है। अब रही बात इसके सब डिविजन्स की, यानी कि रेतीले मैदान की, तो इस रेतीले मैदान की, बालू का स्तूपों की, इनकी सबकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।